Audio Jungle. मदरसा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के ज़ेर एहतमाम ज़िला गांदरबल के कंगन जामिया मस्जिद में दस्तारबंदी का एक जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें 7 हाफ़िज़ किराम के दस्तारबंदी को अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कासमी, मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान, प्रिंसिपल मदरसा मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना तौहीद के अलावा दीगर उलमा ने कुरानी तालीमात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को सही रास्ते पर चलने पर जोर दिया। मैं गांदरबल से केमन के लिए जुबैर तांतरे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدقه النبي الرسول الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى آنکھوں کا تارا نام محمد. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ أمِس حٲفِظَس وٕچھان الگ أکِس نظرِ. یہِ کھیٚیہِ کیٛاہ، یہِ چیٚیہِ کیٛاہ، یہِ کَتہِ اَنہِ، پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ أمِس، پَتہٕ کیٛاہ گژھٮ۪س. اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حٲفِظ بَنان چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ یکدم سون آدمی جب اخلاص میں کام کرے گا، اگر وہ اخلاص میں کیا گیا کام شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہے تو وہ اخلاص بھی آدمی کو جہنم میں لے جائے گا. تریم شرط گژھِ پوٗرٕ گژھٕنۍ کہ نمبر 1 نیت کرو، نمبر 2 نیت کرو کٔمِس خٲطرٕ، نمبر 3 یُس کٲم نیت کٔرِتھ خۄدایَس خٲطرٕ کرو کٲم، اَتھ منٛز یُس کٲم کرو أسۍ یہِ کٲم گژھِ آسٕنۍ شریعتس مطابق. اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اور آپ مخلص ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اور آپ کو اس میں شریعت کے خلاف ہے اخلاص میں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ مدینس مز وچھن قیام چونوی مکس مز پود کرنک پاک ذاتن مدینس مز حافظ عادل نذیر
नसीर अहमद बेग वानी माला कंगन ये भी मौलवी साहब, आप आज के जो आपका जो प्रोग्राम है इसके हवाले से इसका मकसद क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मोहतरम सामीन किराम और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज हमारे मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सालाना जलसा दस्तारबंदी है। असल में हमारे मदारिस इस्लामिया अरबिया के अंदर जो सालाना जलसा दस्तारबंदी किया जाता है, उसकी सबसे एक अहम बड़ी सी वजह यह होती है कि हमारे मदारिस के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ़ गरीब गुरबा तबके के बच्चे आते हैं और शब व रोज़ यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं और 3 साल 4 साल शब व रोज़ मेहनत के बाद इस कलामुल्लाह को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेते हैं। उसके बाद इसका अजर तो अल्लाह ताला के ही यहाँ है, लेकिन दुनिया के अंदर हम ज़ाहिरी एतबार से दस्तारबंदी करके उन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और इस हौसला अफजाई के साथ साथ हम उम्मत मुस्लिमा के बाकी गयूर लोगों से उनके सामने ये भी एक एहसास दिलाते हैं कि आज के इस गए गुज़रे दौर के अंदर तालीमात इस्लाम पढ़ने वाले भी मौजूद हैं और तालीमात इस्लाम की कितनी ज़रूरत है। इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखेंगे तो आज हमारी नौजवान नस्ल मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों और मंशियात के अंदर पड़ी हुई है, जिनमें से खुसूसन ड्रग्स और बेहयाई और यानियत फहाशियत हमारे नौजवानों के अंदर हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के अंदर सरायत गर कर चुकी है। हाल यहाँ तक पहुँचा है कि कोई घर भी महफूज नहीं इस परेशानी से इल्ला माशा अल्लाह, और वालिदैन इस एतबार से अपने बच्चों से तरह तरह से परेशान हैं। लिहाजा ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना, इसका सबसे बड़ा एक मकसद ये है कि इस मकसद इन प्रोग्राम को देखकर, इन प्रोग्रामों की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो बेहाई की तरफ जा रही है, बेदीनी की तरफ जा रही है, ड्रग्स और दूसरे नशों की तरफ जा रहे हैं, वो अवेयर हो जाए, उनका जहन इस तरफ माइल हो जाए और उनको एहसास हो जाए कि हमें असल हमारा काम क्या है और हमारा मज़हब किस चीज़ की दावत देता है। हमारे इस मदारस इस्लामिया के अंदर पढ़ाने का मनहज भी यही है कि हम अखुवत भाईचारगी जो इस्लाम का सबसे बड़ा यानी असासा है और उसी की हम तालीम देते हैं। इसके साथ साथ इन नशे जैसी मुहलिक चीज़ों से दूर रहना और बेहयाई और उरियानियत और फहाशियों से दूर रहना, ये हमारी तालीमात का एक अहम जुज़ है। लिहाजा ऐसे प्रोग्रामों से हमारे वालिदैन जब ये प्रोग्राम देखेंगे, हमारे यहाँ नौजवान बच्चे जो मुख्तलिफ़ असरी स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ़ माहौलों के अंदर रहते हैं, जब वो बच्चे इन ऐसे बच्चों की तरफ देखेंगे, ऐसे माहौल और ऐसे प्रोग्रामों के अंदर आ जाएंगे, तो इससे उनकी इन्हें वो राग़िब हो जाएंगे दीन इस्लाम की तरफ, कुरानी तालीमात की तरफ और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ राग़िब हो जाएंगे। लिहाजा हमारा सबसे अहम यानी माटो यही रहता है कि हम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को इस्लाम की तरफ राग़िब कर दें और इंसानियत का दर्स जो इस्लाम देता है उसकी तरफ राग़िब करें, और जिसकी वजह से वो फहाशी उरियानियत और आजकल के इस दौर के अंदर सबसे बड़ा जो मसला ड्रग्स का है, इससे दूर रहे। हमारे इन मदारिस इस्लामिया के अंदर यानी जो तालीम दी जाती है वो हिफ्ज़ कुरान, नाज़रा कुरान, तजवीद कुरान, आलमियत और दूसरे यानी दीन इस्लाम की पूरी तालीमात दी जाती है। और हमारे जो ख़ासकर हमारे मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कंगन के अंदर
پچھلے 5-6 سالوں سے کام کر رہا ہے. اس کا تھوڑا دوسرے مدارس سے ہٹ کر ایک عنوان ہے جہاں ہم ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، حفظ و ناظرہ کی تعلیم اور دوسرے یعنی علوم کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ یعنی دنیاوی تعلیم کا دینا ہمارے ہر ایک بچے کے لیے لازم ہے. جو بھی ہمارے ہاں بچہ آ جائے گا اس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پوری طریقے سے پڑھنا لازمی ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے دور کے اندر ایسے علماء اور ایسے اسکالرز ہم بنا سکیں جو عصری دانشگاہوں کے اندر، جو عصری تعلیم گاہوں کے اندر بھی دین کی خدمات انجام دیں اور صحیح طور پر دین کی رہنمائی کریں جو اخوت اور انسانیت کا درس دیتی ہے. لہٰذا میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ اس ادارے کو اپنے لیے ایک مشعل راہ بنا کر اپنے بچوں کو بھی ان اداروں کی طرف لانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.